नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है केमिस्ट्री की इस क्लास में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो बेसिकली हम देख रहे हैं उस चैप्टर्स में कि क्या क्या इम्पोर्टेंट जो है आपकी डेफिनेशंस हैं। कल हमने डिस्कस किया था सोल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बारे में। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ध्यान से सुनिएगा, इससे कुछ क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी और 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम बात करते हैं कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बेसिकली 2 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट्स के ऊपर, फिजिकल स्टेट की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है कैसे सॉलिड्स होते हैं, कैसे सॉल्यूशंस होते हैं। और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं हम आज के टॉपिक में कि फिजिकल स्टेट्स में कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट की। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन देर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट्स में 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। पहला होता है गैसेस सॉल्यूशन, जिसमें मेन कंपोनेंट आपका जो है वो गैस होता है। दूसरा होता है लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें मेन कंपोनेंट आपका लिक्विड होता है। और तीसरा होता है सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें मेन कंपोनेंट आपका सॉलिड होता है। यानी कि सोल्यूट और सोलवेंट दो कंपोनेंट होते हैं। सोल्यूट वो होता है जिसमें चीज़ें घुलती हैं, और सोलवेंट वो होता है जो सोल्यूट में जाकर घुलता है, तब सोलवेंट बनाता है। तो ये जो मेन कंपोनेंट होंगे गैसेस स्टेट में, वो आपके होंगे सोल्यूट। तो आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गैसेस सॉल्यूशन की। गैसेस सॉल्यूशन की डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं। व्हेन ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड इन द गैसेस स्टेट, जब कोई सॉल्यूशन हमें गैस वाली कंडीशन में मिलता है तो उस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं गैसेस सॉल्यूशन। और टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग गैस, लिक्विड वेपर। इसमें मेन कंपोनेंट आपका गैस होता है। लिक्विड वेपर्स हो सकते हैं या फिर सॉलिड वेपर्स हो सकते हैं गैस के अंदर। मतलब इसमें जो आपका सोल्यूट होगा वो आपको ध्यान रखना है कि वो गैस होगा। क्या होगा? गैस। अब गैस में चाहे आप लिक्विड घोलें या फिर आप सॉलिड घोलें या फिर गैस ही घोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, नो इश्यूज़। आगे हम इसके एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। सेकंड आपका होता है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, डेफिनेशन हम देख लेते हैं। व्हेन ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड इन लिक्विड स्टेट, जब कोई सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में हमें मिलता है तो उसको लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग गैस, चाहे आप गैस मिला दो, लिक्विड मिला दो, सॉलिड मिला दो, या लिक्विड सॉलिड में लिक्विड मिला दो, तो लिक्विड सॉल्यूशन आपको मिलता है। इसका जो मेन कंपोनेंट होता है यानी कि जो सोल्यूट होता है वो लिक्विड होता है, ये आपको याद रखना है। अगला है गैसेस सॉल्यूशन, सॉरी सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें मेन कंपोनेंट आपका सॉलिड स्टेट होता है। इट इज़ कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग गैस, लिक्विड और सॉलिड इन सॉलिड। या तो आप सॉलिड में गैस मिला दो, या सॉलिड में सॉलिड मिला दो, या सॉलिड में लिक्विड मिला दो। तीनों में से कुछ भी आप मिला सकते हो। उस कंडीशन में आपका सॉल्यूशन जो होगा सॉलिड सॉल्यूशन होगा। आगे हम डिस्कस करते हैं इसके एग्जांपल्स की। इसके एग्जांपल क्या हैं, तो ये चार्ट आपको ध्यान से देखना है जो कि बुक से लिया गया है। तो बेसिकली हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी, गैस की। नंबर 1 पे गैस है, सोल्यूट आपकी गैस है। और ये आप देखेंगे 1 2 3 तीनों गैस है। जब गैस में गैस मिलती है तो गैसेस सॉल्यूशन बनता है, जैसे मिक्सचर ऑफ गैसेस, जैसे कि एयर हो गई। जब गैस में लिक्विड मिलता है तो भी गैसेस सॉल्यूशन बनता है। तो इसमें जैसे सोडा वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जब हम पानी में मिलाएंगे तो आपने देखा होगा हमारी कोल्ड ड्रिंक्स बनती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशराइज करके मिलाया जाता है, जिसके कारण तीखा टेस्ट आता है। आपने कोल्ड ड्रिंक का सेवन किया होगा। तीसरा जो सोल्यूट है वो भी गैस है। जब गैस में सॉलिड मिलाएंगे तो भी गैसेस सॉल्यूशन बनेगा। एग्जाम्पल के लिए एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन मेटल, जब कोई मेटल गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उससे भी गैस सॉलिड सॉल्यूशन बनता है। एग्जाम्पल है एब्जॉर्प्शन ऑफ H2 ऑन PD, पैलेडियम में हाइड्रोजन गैस का एब्जॉर्प्शन। अब हम बात करेंगे दोस्तों सेकेंडली लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की। इसमें जो आपका मेन कंपोनेंट है वो तो आपका लिक्विड रहेगा। यहाँ देखिए आप ध्यान से, जब लिक्विड में गैस को मिलाएंगे तो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। जैसे इवापोरेशन वाटर इन एयर, तो वाटर तो लिक्विड था, जब गर्म उसको करेंगे तो वो गैस में बदल जाएगा, तो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। ये इवापोरेशन ऑफ लिक्विड, कोई दूसरे लिक्विड भी हो सकते हैं। दूसरे हम इसकी बात करना है, जब लिक्विड में लिक्विड मिलेगा तो भी लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। जैसे अल्कोहल इन वाटर, पानी में जब अल्कोहल मिलाते हैं तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बनता है। पानी में आप लेमन जूस मिलाते हो तो वो भी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होता है।
थर्ड इसका एग्जांपल है लिक्विड सॉलिड कॉम्बिनेशन। जब लिक्विड में सॉलिड आप मिलाएंगे तो भी ये क्या बनेगा, लिक्विड सॉलिड, यानी कि लिक्विड इसका मेन कंपोनेंट है तो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। जैसे मर्क्यूरी इन गोल्ड, मर्क्यूरी इन सिल्वर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन हाइड्रेटेड सॉल्ट लाइक कॉपर सल्फेट। और ये जो इसका फॉर्मूला है इसकी हम बात कर लेते हैं, तो उसका मेन एग्जांपल देख लेते हैं, मर्क्यूरी इन गोल्ड। मर्क्यूरी जो है वो गोल्ड में जब मिलाते हैं तो लिक्विड और सॉलिड का सॉल्यूशन बनता है। मर्क्यूरी लिक्विड होती है और गोल्ड जो है सॉलिड होता है, तो उसको लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन है इसमें। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो पहला हमने बात की थी इसमें गैस मेन सॉल्यूट था, गैस में गैस मिलाओ, गैस में लिक्विड मिलाओ या गैस में सॉलिड मिलाओ, बनेगा गैसेस सॉल्यूशन। सिमिलरली लिक्विड की भी बात यही थी, लिक्विड में गैस मिलाएंगे, लिक्विड में लिक्विड मिलाएंगे, लिक्विड में सॉलिड मिलाएंगे तो भी आपका लिक्विड सॉल्यूशन ही रहेगा, यानी कि जो सॉल्यूशन बनने वाला रहेगा वो लिक्विड रहेगा। थर्ड हम डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड की, कि इसमें सॉलिड है, हमेशा जो भी सॉल्यूशन बनेगा वो सॉलिड के रूप में बनेगा। जब सॉलिड में गैस मिलेगी तो भी सॉलिड बनेगा। जैसे एवापोरेशन ऑफ सॉलिड लाइक कैम्फर और नेफ्थलीन गिव ए सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन गैस स्मोक। नेफ्थलीन का या कैम्फर, जो कपूर आपने सुना होगा नाम, तो कपूर की जब हम बात करते हैं तो कपूर जो है वो सॉलिड होता है, सॉलिड और गैस का कॉम्बिनेशन होता है। अगर उसको खुला छोड़ दोगे तो गैस बन के उड़ जाएगा, बट बेसिकली होता तो वो सॉलिड ही है, आपने देखा होगा, उसका मेन कंपोनेंट सॉलिड है। सेकेंड वन है सॉलिड और लिक्विड का कॉम्बिनेशन, जैसे शुगर इन वाटर। तो भाई सॉलिड तो आपकी शुगर है और वाटर आपका लिक्विड है। सॉल्ट इन वाटर, पानी में नमक हम मिलाएंगे तो भी आपका सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्ट में जब ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट मिला देंगे तो वाटर पूरा वो एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। थर्ड है सॉलिड सॉलिड, जब दो सॉलिड चीज़ मिलती है तो कौन सा सॉल्यूशन बनता है, यानी कि सॉलिड सॉल्यूशन ही बनेगा, इसका कंपोनेंट सॉलिड होगा। जैसे होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, जब दो या दो से ज़्यादा मेटल को मिला देते हैं तो वो मेटल ना होकर अलॉयज़ बन जाता है। हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, इसका एग्जाम्पल था टिन, जिंक, ब्रास इसका एग्जाम्पल था। ब्रास यानी मैंने बताया था आपको कि ये पीतल होता है, कॉपर है, स्टेनलेस स्टील है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो सॉल्यूशन की मेन डेफिनेशन की थी, फिर से बता देता हूँ मैं आपको। सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, पहला होता है फिज़िकल स्टेट पे, दूसरा होता है हमारा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के स्टेट पे होता है सेकंड वाला। फिर हमने डिस्कस किया था फिज़िकल स्टेट पे कि फिज़िकल स्टेट में तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, गैसेस, लिक्विड और सॉलिड सॉल्यूशन होता है। फिर हमने नंबर 1 किया था कि गैसेस सॉल्यूशन वो होता है जिसमें मेन कंपोनेंट आपका यानी कि सोल्यूट आपका गैस रहता है। सेकेंडली हमने डिस्कस किया था कि लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें मेन कंपोनेंट आपका लिक्विड होता है। और नेक्स्ट हमने किया था सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें मेन कंपोनेंट सॉलिड होता है। सॉलिड में चाहे सॉलिड मिला दो, सॉलिड में चाहे लिक्विड आप मिला सकते हैं, या सॉलिड में चाहे गैस मिला देंगे, लेकिन मेन कंपोनेंट उसका सॉलिड ही रहेगा, वो रहेगा आपका किसके रूप में, सॉल्वेंट के रूप में। और लास्ट में मैंने आपको ये चार्ट दिखाया था, अब इस चार्ट को देख लीजिए अब ध्यान से। इस चार्ट में पूरे एग्जांपल्स हैं जो आपको समझा दिए गए हैं और ये आपके एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। गैस में जब तीनों फॉर्म मिलाएंगे तो गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड में तीनों फॉर्म मिलाएंगे तो लिक्विड सॉल्यूशन, और सॉलिड में तीनों रूप फॉर्म मिलाएंगे सॉलिड सॉल्यूशन। और ये रहे आपके सामने इसके एग्जाम्पल। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक डिस्कस करेंगे।